वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का तीसरा लेसन, दादी माँ का परिवार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। दादी माँ का परिवार मतलब क्या? दादी माँ मतलब ग्रैंड मदर एंड परिवार मतलब फैमिली। तो ये लेसन लिखा है रमाकांत मतलब कांत जी ने। जन्म 25 अक्टूबर 1939, खंडेला, उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत मतलब कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में से प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। मतलब क्या कि अगर हम किसी भी संकट में फंसे हो तो हमें शांति से काम लेना चाहिए, एकाग्रता से काम लेना चाहिए, धैर्य मतलब पेशेंस दिखाने चाहिए और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। मतलब मिलजुल कर वो काम हमें पूरा करना है, संकट से बाहर आना है। तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटा सा घर था, उसमें दादी माँ मतलब ग्रैंड माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। मतलब क्या? तो वो निपट मतलब केवल, मतलब सिर्फ वो अकेली ही थी, लेकिन उनका घर आबाद मतलब भरा पूरा बहुत अच्छा था। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। अब रोज़ सुबह जब दादी माँ नींद से उठती थी तो वो क्या करती? घर बुहारती संवारती मतलब सब कुछ साफ करती, अच्छे से रखती। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। आंगन में आसन धरती मतलब आंगन में थोड़ी देर बैठती, फिर खाना बनाती मतलब क्या करती? कुकिंग करती और फिर खाना खाती। परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन मतलब जो उनकी फैमिली में थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनसे बतियाती मतलब बातें करती। रात होती सो जाती, दिन मज़े में गुजर रहे थे। अब जब रात होती तो क्या करती? सो जाती। और ये सब दिन ऐसे ही काम करते, खाते पीते मज़े से सब दिन गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। मतलब क्या? जो परिवारजन थे मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे, मतलब बड़े हो रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब परिवार में कौन कौन है, कैसा है, क्या है, ये सब अब हमें दिखाया है। दादी माँ थी समझदार सयानी। तो दादी माँ क्या थी? समझदार। सयानी मतलब बड़ी होशियार थी। घर में आंगन में बरगद का पेड़ था। अब घर के आंगन में क्या था? बरगद का पेड़। बरगद मतलब बनियान ट्री। उस पर घोंसला बना था। अब घोंसला किसका होता है? चिड़िया का घोंसला। घोंसले में रहती थी चिड़िया मतलब स्पैरो। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया मतलब कि वो जो चिड़िया थी वो दादी माँ की फ्रेंड थी। चिड़िया का नाम था नीलू। तो चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। अब फिर आंगन बुहारती मतलब क्या? तो आंगन साफ करती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब चिड़िया क्या करती है? यहाँ वहाँ घूमती है, उड़ती है और ची ची ऐसा आवाज़ करती है ना, वैसे ही वो चिचियाती मतलब आवाज़ करती और दादी माँ से बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। अब एक और दादी माँ की साथिन मतलब फ्रेंड थी, उसका नाम था चिंकी और वो क्या थी? चूहिया मतलब माउस, रैट। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। अब वो कभी भी बिल मतलब होल में रहती है, आपको पता है ना। तो वो चूहिया कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे एक बिल मतलब होल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। अब वो क्या करती है? आपको पता है चूहे क्या करते हैं? यहाँ से वहाँ हमेशा घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते। तो ये भी क्या करती? घर में दौड़ती रहती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। अब दिन दुनिया मतलब क्या? तो यही दादी माँ का संसार, यही दादी माँ का वर्ल्ड था। तो इनके परिवार में कौन कौन था? नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया।
दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर चिड़िया और चूहिया ये दोनों खुश हो ना तो दादी माँ भी खुश मतलब हैप्पी होती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। जैसे चिड़िया चूहिया खुश हो तो दादी माँ भी खुश होती थी, वैसे ही अगर दादी माँ कभी दुखी हो, सैड हो, तो वो चिड़िया और चूहिया वो भी क्या थी, सैड होती थी, हैप्पी नहीं रह पाती थी। ठंडी के दिन थे, ठंडी मतलब सर्दी के दिन थे, मतलब विंटर सीज़न था। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अब नीलू चिड़िया ने क्या दिए, अंडे दिए मतलब एग्स। उनमें से निकले 2 बच्चे। अब नीलू चिड़िया के 2 बच्चे हुए, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे थे वो। उनका नाम क्या रखा, टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। अब सबने मिलकर मतलब चूहिया, चिड़िया और दादी माँ, इन सब ने मिलकर उन्हें पोसा पाला, मतलब ये उन्हें उनका पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। अब जो चिंकी चूहिया थी उसे भी क्या हुए, 2 बेटों के उपहार मिले, मतलब उसे भी 2 बेटे हुए। उनका नाम क्या था, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब हमें इन सब के नाम याद रखने, जैसे कि दादी माँ के परिवार में कौन है, नीलू, चिड़िया, चिंकी, चूहिया। अब जो नीलू चिड़िया है तो उसके 2 बच्चे हैं, टीनू मीनू, और जो चिंकी चूहिया है उसके 2 बच्चे हैं, वो कौन है, चुस्कू मुस्कू। तो अब फैमिली में कितने मेंबर्स हुए, दादी, वो चिड़िया, चूहिया और चिड़िया के 2 बच्चे, चूहिया के 2 बच्चे, मतलब अब फैमिली में है 7 लोग। दादी माँ उनका ख्याल रखती, मतलब सबकी केयर करती, उनसे मन बहलाती, मतलब ऐसे ही मन बहला के क्या करती थी, दादी माँ अपने दिन गुजारती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती, वो जो छोटे बच्चे थे उन्हें बहुत प्यार से वो दुलारती थी। रोने लगते तो पुचकारती, अगर वो रोने लगते तो उन्हें प्यार से पास लेकर उन्हें समझाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। ये जो चूहिया के 2 बच्चे और चिड़िया के 2 बच्चे थे वो क्या करते थे, आंगन में यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते थे, हंसते खेलते और खाते गाते। और वो क्या करते थे, हमेशा कभी हंसते, कभी खेलते, कभी खाते थे और कभी गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। अब ये बहुत छोटे बच्चे थे, इसलिए वो जब खेलते थे तो वो लड़ भी पड़ते थे, मतलब झगड़े भी करते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, फिर दादी माँ उन्हें क्या समझाती कि झगड़े नहीं करना चाहिए। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। झगड़े टंटों में मतलब लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, आपस में मत लड़ो। तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। तो अब क्या करो, तनिक मतलब कि सिर्फ क्या करो, तुम एकता का ध्यान धरो, मतलब सब एकता से रहो, सब मिलजुल कर रहो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो ये एक मुहावरा है, एक कहावत है कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, मतलब कि जहाँ एकता होती है, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ हैप्पीनेस होती है, सब कुछ खुशहाल होता है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। तो ऐसे ही दिन कट रहे थे, एक के बाद एक दिन जा रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में जो सब मेंबर्स थे वो खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती थी कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, और एकता मतलब मिलजुल कर रहने से कितने लाभ मतलब फ़ायदे होते थे, ये उन्हें गिनाती। गिनना मतलब क्या, तो काउंट करना। तो ये सब फ़ायदे वो उन्हें बताती कि एकता से मतलब मिलजुल कर रहने से ही हम हैप्पी रह सकते हैं। एक बार संकट आ गया। अब संकट आ गया मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, चिड़ियों में मातम छा गया। चिड़ियों में मातम छा गया मतलब बहुत दुख सबको हुआ। तो वो किस बात का, ये हम देखते हैं अभी।
नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अब नीलू जो चिड़िया है वो दाना चुगने जाती है, पता है ना आपको, खेतों में, आंगन में, कहीं भी कोई अनाज का दाना वगैरह पड़ा हो तो वो लेकर आती है, बच्चों को भी खिलाती है। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए थे इसलिए वो बच्चों को भी ले गई थी। अन्य चिड़े चिड़िया मतलब क्या, तो चिड़िया ये फीमेल है और चिड़े मेल। चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। मतलब क्या, तो जो खलिहान में, भात मतलब राइस की खेती थी और वहाँ पे राइस के धान उगे हुए थे। तो चिड़िया क्या करती है, वो धान खाती है ना। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। सूरज की किरणें ढल रही थी मतलब अब सनसेट होने वाला था और चिड़िया क्या कर रही थी, पटापट दाना चुग रही थी, क्योंकि सनसेट के बाद उन्हें घर पे आना है, उनके घोंसले में वापस आना है। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। अब ये मुनमुन भी एक चिड़िया है जो कि नीलू चिड़िया की साथी है। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो क्या बताती है मुनमुन चिड़िया कि मुझे अभी याद आया कि मेरी सासू माँ आने वाली है और मेरे घोंसले में कोई भी नहीं है, घोंसला खाली है, तो सासू माँ के पास कोई तो होना चाहिए ना। तो फिर वो ये बताती है, बतलाया मतलब बताया। घर जाने की उसने विदा ली, मतलब क्या, तो वो सबको टाटा बाय बोलने लगी, सबसे टाटा बाय बाय कर ली, सबको टाटा बाय बाय करके वो निकलने लगी। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। उड़ने को हुई मतलब अभी वो उड़ने ही वाली थी तो वो उलझ कर रह गई, मतलब कहीं पे फंस गई। फिर वो क्या बोलती है, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। वो क्या चिल्लाई कि मैं फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। अब सब ने उसकी पुकार मतलब जो उसकी आवाज़ थी कि मैं फंस गई, ये सब ने सुनी, नीलू ने सुनी, बाकी चिड़ियों ने भी सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। अब क्या हुआ, तो नीलू उसके हेल्प के लिए उसके पास जाने लगी, लेकिन वो भी बेचारी, उसकी भी बेचारगी रही, मतलब वो भी बेचारी उस जाल में फंस गई थी। कोई भी चिड़िया बाहर नहीं थी, सब उसमें फंस गए थे। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई। अब क्या हुआ, तभी सबको बात समझ में आई, मतलब नीलू चिड़िया को भी बात समझ में आई कि हम जाल में फंस गए। फिर वो चिंचिया कर चिल्लाई, मतलब जो चींची आवाज़ करते हैं ना, वैसे करके वो चिड़िया चिल्लाई। बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तो नीलू क्या बोलती है कि हम सब उलझ गए, मतलब इस बहेलिए मतलब शिकारी जो हंटिंग करता है ना, तो उसके जाल में हम फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुतेरे मतलब अनेक जो शिकारी थे उन्होंने यत्न मतलब प्रयत्न किया, ट्राई किया, निकल न सके, उलझ गए। मतलब इन सब चिड़ियों ने जब ट्राई किया फिर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब जो चिड़े चिड़िया जो थे वो सब उदास, अपसेट हो गए, निराश हो गए, क्योंकि वो नहीं निकल पा रहे थे। अब घर जाने की जो उनको आस थी, जो वो मतलब उनकी इच्छा थी घर जाने की, वो ख़त्म हो रही थी, क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रहे थे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, मतलब क्या, तो सब के हाल एकदम ख़राब हो रहे थे, कोई भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। आ रहा था बच्चों का ख्याल, सबको जो जिनके छोटे छोटे बच्चे घोंसलों में हैं तो उन्हें बच्चों का ख्याल आ रहा था। और नीलू के बच्चे भी तो उस जाल में फंस गए थे ना, तो इसीलिए भी उसे उनका भी ख्याल आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। तो वो बुरी बातें सोचने लगे, जैसे कि जिस शिकारी ने हमें पकड़ा है वो हमारे साथ क्या करेगा, हमारे बच्चों को भी मार देगा क्या, फिर हमारे कुछ चिड़ियों के बच्चे तो घोंसले में हैं तो उनका क्या होगा, ऐसा सोचकर वो सिसक सिसक कर मतलब धीरे धीरे से रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। अब जो नीलू टीनू और मीनू थे
मतलब नीलू क्या है, चिड़िया है, और नीलू के ये दो बच्चे हैं टीनू मीनू, ये एकदम शांत थे, वो कुछ सोच रहे थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, मतलब चिंता से वो भी थक गए थे। तो उन्हें कौन सी चिंता खाई जा रही थी कि हम इस जाल में फंस गए हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस जाल से हम कैसे बाहर आएंगे। क्लांत मतलब क्या, तो थक गए थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई, मतलब क्या, तो उन्हें याद आया कि दादी माँ ने हमें क्या सिखाया है कि एकता से रहना चाहिए, एकता की जो सीख हमें दी है, तो वो उन्हें याद आई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, हमजोली मतलब उनकी फ्रेंड थी। तुनक तुनक कर वह यो बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। तो वो क्या बोलती है कि हमें एकता है ना, हम कौन सा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर तुनक कर मतलब चिढ़कर, ऐसा थोड़ा सा दुखी होकर वो बोलती है कि हमें एकता है, हम लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सके। तो वो क्या बोलती है मुनमुन कि हम हार गए हैं, हम इस जाल में फंस गए हैं, अब कितनी भी एकता रखो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो वो क्या बोलती है टीनू, मतलब टीनू जो चिड़िया की बच्ची है, वो क्या बोलती है कि तुम इतने में ही क्यों डर गए, हम जीत जाएंगे ज़रूर, हम एकता की जो पावर है वो ज़रूर दिखाएंगे। फिर मुनमुन बोलती है, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। तो फिर क्या बोलती है मुनमुन कि तुम्हें कैसी एकता चाहिए, कैसे हम अपनी यूनिटी और रखें, कि तुम अकल का पत्ता खोलो, मतलब थोड़ा सा दिमाग खोलकर, थोड़ा सा सोचकर तो बताओ कि तुम्हें एकता कैसी चाहिए, हमें क्या करना है। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। मतलब अब टीनू को युक्ति मतलब एक आइडिया आया है जिससे इन सबको मुक्ति मतलब फ्रीडम मिल सकती है, सब जाल से बाहर आ सकते हैं। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। अब जो युक्ति जो आइडिया उसने बताई थी वो सबको भाई, मतलब सबको पसंद आई, और उसमें ही सबकी भलाई थी, सबकी अच्छाई थी, सब अपने अपने घर जा सकते थे। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। तो टीनू क्या बोलती है, जब 1 2 3 4 ऐसा मीनू कहेगी तभी हम उड़ने को तैयार रहेंगे, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो अब ये क्या कहती है, जब मीनू 1 2 3 4 कहेंगी तब हम सब एक साथ उड़ेंगे, एक ही दिशा में उड़ेंगे। इसलिए क्या होगा, तो वो जो जाल है वो भी हम लेकर उड़ेंगे, हम यहाँ पे फंसेंगे नहीं, जाल हमारे साथ आएगा। मतलब क्या, तो हम कहीं पे रुक के वो जाल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये जो चिड़िया है वो वहीं रही, उसी जाल में उसी जगह पर फंस के रही, तो वो क्या होगा, वो शिकारी उन्हें लेके जाएगा। इसलिए ये आइडिया टीनू ने लगाई। तो इस पार्ट का दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।